मम्मा, माँ, मम्मी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बधाई हो आपको सालगिरह की। आज क्या खाने का तो बोल नहीं सकते कि होटल में कहाँ लेकर जाओगे। होटल में तो खाना, मुझे होटल का अब खाना नहीं है। हेलो जी, तो ये देख लीजिए इस तरीके से बना रहे हैं मम्मी और पापा जी आज शादी की एनिवर्सरी। देखो पार्टी तो मैंने दोनों पार्टी से मांगी, पापा से भी मांगी, मम्मी से भी मांगी, पर पार्टी तो हमें मिली ही नहीं। मम्मा बोलते कि क्या पार्टी करनी, मैंने तो घर में रखे हुए थे गुलाब जामुन रसगुल्ले, वो खा लिए बढ़िया, मेरा तो पेट भर गया। और विहान को मना है मीठा वगैरह इतना खाना नहीं है, और तुझे क्या खाना है तू देख ले। तो वही बात है ना, अब अकेले अकेले क्या जाना। मम्मी तो कहीं बाहर ऐसे हम जा भी नहीं पाते हैं, और पापा जी यहाँ पे है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन हो जाएगा, इकट्ठा सेलिब्रेट कर लेंगे विहान के जन्मदिन पर। तब तो आएंगे ही, पापा जी कह रहे थे कि 1 को आएंगे, 1 या 2 तारीख को आएंगे। तो देखिए पापा जी इतने खुश हो रहे हैं। तो मम्मी से भी मैंने बात करवा ली थी, कहा मैंने सोचा चलो अब साथ में नहीं है तो क्या हुआ, वीडियो कॉल पे बात हो जाए तो ऐसा ही लगता है कि एक ही साथ है। तो यहाँ पे अच्छे से मम्मी की और पापा जी की बातचीत हुई थी, बहुत बढ़िया तरीके से। मम्मा पूछ रहे थे कैसे हो आप, अपना ध्यान रखो, वहाँ पर रहो अच्छे से, यहाँ पे आते हो तो ग्लूकोज की बोतलें चढ़वाते हो तो वहीं बढ़िया है, वहीं रहो। तो ये देखो पता नहीं क्या दिखा रहे हैं पापा जी विहान को। विहान खुश हो रहा है देख देख के। खा ले पराठा है, देख लो खा ले। तो आलू का पराठा इतना बढ़िया बना रखा, पानी पी के पेट भर गया। खा ले खा ले खा ले, खुला खुला आलू का पराठा है बेटा, खा लेना। नहीं खाएगा, देख लो विहान खा ले खा ले खा ले, नहीं खाएगा, देख लिया, बना बना के रखते रहो इसके लिए। ये हाथ पे क्या लगा? शाही लगी। आजा। जो पतंजलि की जो कैप्सूल हैं, टैबलेट्स हैं, जो भी है मैंने देखा नहीं है। वो जो मुझे खाने के लिए बोला है कि गया है कि 1 महीना खानी है। सुबह पहले तो खाने से पहले खानी है, जब खाना खाना उससे आधा घंटा पहले, और सुबह के टाइम 2 टैबलेट लेनी है और दिन में 1 टैबलेट लेनी है। तो वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सी है। मैं भी दोबारा से नाम कंफर्म करके प्रॉपर सर को पहले दिखाऊंगी, फिर ही ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। तो अभी देखती हूँ। और मुझे पाँव वाले डंबल्स भी लेने हैं, पता नहीं क्या होते हैं, वेट्स होते हैं पाँव पे लगा के एक्सरसाइज करने के। तो ये जूस की बात मैं बता देती हूँ, आप कमेंट करोगे आप जूस पी रहे हो, डाइटिंग पे हो। तो मैंने सर से पूछ लिया है कि सर मौसमी का जूस है, मैं कितना पी सकती हूँ क्वांटिटी वाइज। तो सर ने कहा है बेशक 2 ग्लास जूस पी लो, मौसमी के जूस से कुछ नहीं होता, बस इसमें मीठा ऐड नहीं करना, किसी तरीके का शुगर नहीं होना चाहिए, और बाहर का गिलास नहीं होना चाहिए। जूस आप पियो, घर पे बना के पियो। बाहर पीते हैं उसमें मोटापा बढ़ता है, क्योंकि वो ना मिलावट कर देते हैं, मीठा ज़्यादा डाल देते हैं उसमें, स्वीट करने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो हमें जो जूस पीना है, सर ने बोला है कि बिल्कुल निकला हुआ घर पे बना के मशीन में वो जूस पियो, और अच्छा है चाहे 2 गिलास पी लो। हाँ मेरा बच्चा। तो इधर देखिए मेरी स्लैब पूरी रसोई, पता है काम इतना ज़्यादा मेरे लिए, पता है इतना हेडेक वाला हो चुका है। मतलब हेडेक इसलिए कि मतलब घर के काम भी संभालने होते हैं। चलो मम्मी मेरी काफ़ी मदद कर देते हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ काम अब मैं छोड़ भी देती हूँ। अगर मुझे पता है 8:30 बजे मेरी क्लास है और मेरा घर का थोड़ा बहुत काम बचा भी हुआ है तो मैं रहने देती हूँ। मैं सोचती हूँ अगले दिन हो जाएगा वो काम, लेकिन मेरी एक्सरसाइज पे मैं इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती, है ना। घर के कामों का, जैसे रात को मैंने बर्तन छोड़ दिए, अगर मेरे से नहीं हो पा रहे, बट मैं अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ कि कोई नहीं बर्तन तो सुबह हो जाएंगे, बट अपना जो हेल्थ रिलेटेड जो मैंने अपना रूटीन बनाया है वो नहीं टूटना चाहिए। तो बहुत थकान होती है, शरीर टूटता है, और इतना टूटता है ना एक्सरसाइज करने के बाद। जैसे मैं सुबह करती हूँ 9 से 10 एक्सरसाइज, तो मुझे दिन में 1 घंटा तो चाहिए आराम करने के लिए इस टाइम, चाहे उस 1 घंटे में मैं वैसे ही लेटी रहूँ, ना सोऊं फिर भी, या फिर थोड़ा थोड़ा जैसे झपकी ले ली, अगर आधा घंटा भी झपकी ले ली ना तो आराम मिल जाता है। क्योंकि मेरे को क्या है ना कि मुझे
फिर रात को फिर एक्सरसाइज करनी होती है, 8:30 से 9:30 मेरी क्लास होती है। तो अगर मैं दिन में थोड़ा सा आराम नहीं करूँगी तो रात को मेरी बॉडी ना साथ नहीं देगी। और मेरे को पुशअप्स, मैंने आज 21 पुशअप्स करे हैं पूरे। पहले स्टार्टिंग डेज में 10 किए, फिर 15, अभी 20 पे हूँ। अभी जंपिंग्स भी मेरी सर ने बढ़ा दी है। पहले मैं 100 जंपिंग्स करती थी, 100 के 3 सेट्स लेती थी, अब मैं 150 के 3 सेट्स ले रही हूँ पूरे। अब मेरा जो रूटीन होता है एक्सरसाइज का, तो धीरे धीरे मैंने देखा है जो मेरे साथ वाले हैं वो 1000, 1200, 800 इतनी जंपिंग्स करते हैं। तो मेरी भी जंपिंग्स धीरे धीरे 150 से सर 200 पे लाएंगे और पुशअप्स भी बढ़ा देंगे और नई नई एक्सरसाइजेज भी मेरी उसमें रूटीन में ऐड करने लग रहे हैं। सर ना हर एक जैसे लड़का हो लड़की हो उसकी एक्सरसाइज ना कस्टमाइज होती है वजन और शरीर को देख के। जैसे सर पहले देखते हैं, देखो मेरी बॉडी है, सर ने कहा है जैसे मेरा ना ये फैला हुआ एरिया ज़्यादा है, जैसे हिप्स पार्ट पे, थाइस पार्ट में, तो उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे पर्टिकुलर। चावल बन के तैयार हो गए हैं। विहान को घी चावल खिलाऊंगी, यही खाता है ये, बस सिंपल सा। हाँ पता है, तभी बनाए हैं। दिखा, ये देखो विहान निकाल के लाए एडिट। मेरे को ना इसकी खुशबू अच्छी लग रही है साबुन की। मुझे ना अच्छा, आप बताइएगा कमेंट कर करके किसको अच्छा लगता है। जैसे कोई भी नया साबुन हो, कोई भी, मतलब उनको कलेक्ट करना, उनको अलग अलग तरीके के, मुझे बड़ा शौक है। मैं आपको दिखाऊं ना अपनी अलमारी, उसमें कम से कम 5-6 तरीके के अलग अलग साबुन है। और मैं क्या करती हूँ, हर बार एक नया साबुन निकालती हूँ और उसको फिर ना जैसे, हाँ अच्छी है खुशबू बेटा, अभी खुशबू करके देखो, हाँ बहुत अच्छी है। तो इतनी अच्छी लगती है मुझे ब्यूटी सोप्स का, जैसे बहुत शौक है, जैसे अलग अलग तरीके के, या बॉडी वॉश अलग तरीके के। मैंने ना कॉफी वाला रख रखा है इस टाइम, मतलब जिससे मैं नहाती हूँ फिलहाल, कॉफी वाला बॉडी वॉश है, उसको यूज करते हैं ना, इतनी अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे शौक है इकट्ठे करने का, अलग अलग तरीके के साबुन। वैसे कहते हैं ज्यादा साबुन अलग अलग तरीके के, बट मेरी स्किन ऐसी है, मेरे को ना हर साबुन सूट कर जाता है, मेरे को दिक्कत नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना कि उनके सूट नहीं करता, दाने निकलते हैं, पिंपल निकल जाते हैं या चेहरे पे कुछ भी। वैसे तो मैं फेस वॉश यूज करती हूँ ज्यादातर फेस पे, लेकिन मुझे आज तक कभी कुछ दिक्कत वाली बात तो लगी नहीं है। अच्छा ले जाओ अब। और आप सबके काफी कमेंट्स आने, देखो पहले ना मेरे को भी ये चीज की नॉलेज नहीं थी। अब मेरे को ना पता, जब से मैंने पिछले 4 दिन हो गए मुझे जिम ज्वाइन करे हुए, अब मुझे अपनी गलतियां पता चल रही हैं कि मैं गलत कहाँ थी, मेरा वेट क्यों कम नहीं हो रहा था। देखो मैं एक्टिव तो बहुत ज्यादा थी, बट मैं इकट्ठे भर भर के इतने आम ले आती थी, मीन्स मैं ओवर ईटिंग कर रही थी। और ये चीज मुझे अब पता चल रही है धीरे धीरे, पिछले 4 दिन के डाइट प्लान जैसे मेरा हुआ है ना, अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं टेंशन में आके नहीं खा रही थी, मेरे को पता क्या हो रहा था कि मैं मूड के हिसाब से खा रही थी। मेरा मूड खराब है तो मैं उठती, फ्रिज में जाती, एक आम काट के खा लेती थी, फिर शाम को एक आम काट के खा लिया, कभी अंगूर खा लिया, कभी रोटी खा ली, कभी चावल खा लिया, रात को पकोड़े कल बने थे मैं उठा के खा लेती। तो मेरे को ना पता ही नहीं चल रहा था। दूध था, मैं सुबह 1 गिलास पी रही हूँ, दोपहर को पी रही हूँ, मतलब बेबुनियाद, कोई हिसाब किताब ही नहीं कि मैं खा पी क्या रही हूँ। तो मैं कैलोरीज, मुझे लग रहा है कि मेरी कैलोरीज बहुत हाई हो चुकी थी, तभी मेरा वजन बढ़ रहा है। सर ने भी मुझे यही बात बोली कि आपका वेट बढ़ा है, आप मोटापा आया है आपके शरीर में, तो ऑब्वियसली आपने ज्यादा खाया है, जितना आपको खाना चाहिए उससे ज्यादा। ओवर ईटिंग से ही वेट बढ़ता है। तो देखिए, मैं पता नहीं चलता ना, कई बार हम ओवर ईट कर जाते हैं। जैसे मैं चॉकलेट्स इतनी खाने लग गई थी, इतनी भर भर की चीजें खाती थी, और अब मैं एक एक चीज का जैसे हिसाब ले रही हूँ ना, उससे पता चल रहा है कि अब मेरे को ना सिर्फ चटनी, वो भी हरी चटनी। अब इस वीडियो का एंड करके मुझे अब लग रही है भूख, और पानी खूब पी रही हूँ। तो पानी जितना मैं पी रही हूँ ना, मुझे इतनी भूख नहीं लगती, क्योंकि मैं 1 गिलास पानी पीती रहती हूँ। और अभी जैसे उन्होंने बोला है सर ने मुझे कि मुझे ना, मेरे को मतलब एक एक चीज का मैं हिसाब देती हूँ। बल्कि आप लोग भी अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ दिनों में दे दूंगी, सर का नंबर भी पूछ के, अगर सर को लगेगा मैं बता दूंगी आप लोगों को, अगर आपको ज्वाइन करना होगा ऑनलाइन। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि यहाँ पे आधे लोग ऐसे हैं जो फालतू में फिर टाइम पास करके तंग करना शुरू कर देंगे, है ना, मतलब आप समझ ही सकते हो। तो जो जेन्युइन हो उनको नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, या जिनको सच में जरूरत है ना, मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, है ना, जिनको सच में चाहिए कि हाँ जिम करना है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, मैं उनको दे सकती हूँ। और वैसे भी सर की क्लास जरूरी नहीं है कि हिसार के स्टूडेंट बच्चे कर रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, हर जगह के करते हैं, मतलब ऑनलाइन होती है वो तो क्लास।
इस पे क्या होता है, गूगल मीट पर होती है। तो मुझे तो इतना एक एक चीज सर पता है पूछते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने आज क्या खाया, अब जैसे मैंने अभी मेरी सुबह क्लास हुई तो मैंने सुबह क्या खाया मैंने सबको बताया। उसके बाद अब मेरे को शाम को जब मेरी क्लास होएगी तो उसमें मैं फिर बताऊंगी सर को कि सर मैंने ये चीजें खाई हैं। मतलब पूरा अपना इस तरीके से डाइट पूरा बताते हैं। फिर रात को सर बता देते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। मीन्स छोटी छोटी चीजों का बॉडी पे इतना इफेक्ट पड़ता है। और ना सर जो मेरे को एक्सरसाइज करवा रहे हैं ना, देखिए आप वो एक्सरसाइज मैं आपको बता दूंगी, शेयर भी जरूर कर दूंगी। आप लोग मुझसे कह रहे हो कि हाँ आप बताइए कौन सी एक्सरसाइज है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप ना सब कुछ कॉपी। फायदा तो आपको साबुन फायदा तो आपको हो ही जाएगा, क्योंकि सबकी देखो 60% एक्सरसाइज तो ओवरलैप ही होती है, सबकी एक जैसी होती है, लेकिन कस्टमाइज एक्सरसाइजेज होती हैं बॉडी के हिसाब से, बॉडी टू बॉडी। जैसे अब मेरा फैट है वो आपको मैं दिखाती हूँ, ये इधर ज्यादा है, ये थाइस पार्ट और पेट वाला जो पार्ट है, यहाँ टायर्स बन जाते हैं लेडीज के 3 टायर है ना, तो वहां पे ज्यादा है। तो वो वाला पार्ट की एक्सरसाइज मेरी, अगर आपकी भी अगर मान लो प्रॉब्लम मेरी जैसी हो तो आप कॉपी कर सकते हो मुझे। जैसे मेरी पेट की एक्सरसाइजेज मेरी ज्यादा हो रही है अभी इस टाइम, और मेरा ये चीज चौड़ा है, ये वाला ये हिस्सा जो मेरा ये चौड़ाई है ना, इसको भी कम करना है, बैलेंस पे लेके आना है। सर ने कहा है कि जैसे आपका ना हाथ जैसे हैवी है थोड़ा सा, और ये चीज जैसे आप समझ नहीं पा रहे हो, ये जो कमर है ना मेरी, ये चौड़ाई ज्यादा है इसकी, तो इस चीज को यहाँ वाला जो फैट है देखो इधर वाला यहाँ पे है थोड़ा सा, तो इस फैट को, इसके अलावा जैसे मेरा ये पार्ट है ठीक है, इस पार्ट को तो इस तरीके से कस्टमाइज है कि आपका मतलब हर चीज, मतलब जहां से मतलब एक्स्ट्रा है वो वाली एक्सरसाइजेज मेरी करवाई जा रही है, जिनसे मेरा अभी जो एक्सरसाइज कर रही हूँ उनसे मेरी ये चीज कम होगी। ये वाली एक्सरसाइजेज है, मैं आपको, मेरे को तो याद भी होगी है कैसे करते हैं, तो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन मैं अपने ये जो मेरे अगले 3-4 महीने हैं बहुत क्रूशियल है, मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ अगर मैंने सीरियसली इस चीज को लिया, और मैं बहुत सीरियस इसीलिए हूँ इस चीज को लेके। हाँ मेरा बच्चा, और अपना पूरा 100% मैं दूंगी इस बार, क्योंकि देखो मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं पूरा अच्छा अपना रिजल्ट चाहती हूँ। और मेरे को ये नहीं है कि हाँ महीने में, सर तो मुझे कहते हैं कि 6-7 किलो हो जाएगा कम अगर अच्छे से फॉलो करोगे हमारी डाइट और एक्सरसाइजेस, लेकिन मेरे को ये है कि महीने में मेरा 3-3 किलो करके भी हो जाए ना कम, तब भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरा 1 किलो भी कम होता है ना वजन, मुझे सच में दिल से बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पा रहा। मतलब मैं काफी टाइम से कोशिश सोच रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा था कोई वजन कम, बट अब लग रहा है, उम्मीद कि एक किरण जाग गई है कि हाँ यार अब तो कर ही लूंगी मैं कम। महीने में 2-3-4 किलो तो महीने में मेरा आराम से हो जाएगा कम, जिस हिसाब से मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। तो कितना है, 12 किलो करना है कम, 3 महीने में हो जाएगा। उसके बाद 3, अरे नहीं बेटा अपनी तरफ कर दिया, 3 महीने में वेट मेंटेन हो जाएगा। क्या बटन दबा दिया इसने, कुछ बटन दबा दिया। ठीक है चलो वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा। और हाँ जो भी सर बता रहे हैं ना छोटी छोटी टिप्स जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी, और भी कुछ मैं सीखूंगी, पढ़ूंगी, किताबों में से सीखूंगी। मैं खुद से कुछ नहीं बताने वाली आपको कि हाँ ये कर लो वो कर लो, मैं इतनी कोई वो नहीं हूँ एक्सपर्ट, लेकिन जो मुझे समझ आएगा मैं स्टडी करूंगी इस बारे में तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि अच्छी हेल्थ बनानी है, अब अच्छी फिटनेस बनानी है हम लोगों को, है ना। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।